स्टूडियो में हल्की सी धूप घुस रही थी। रिकॉर्डिंग रूम में आज दो दिग्गज आमने सामने थे, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी। वातावरण में अजीब सी खामोशी, जैसे माइक्रोफोन भी सांस रोक कर खड़ा हो। एक भले मानुष को कहा चांदनी की कसम। रफी साहब ने हंसते हुए कहा, किशोरदा, आज आप गाएंगे या फिर एक्टिंग ही करेंगे? जीवन थोड़ा अमानुष। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन। किशोरदा मुस्कुराए, उनकी आंखों में वही शरारत। उन्होंने माइक्रोफोन घुमाते हुए कहा, रफी भाई, आवाज तो आपकी आसमान में उड़ती है, मेरी तो बस पेड़ों पर टकराती है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी। रफी साहब हंस पड़े, लेकिन तभी संगीतकार ने कहा, आज दोनों को एक ही गाने का टुकड़ा गाकर ट्रायल देना है। बस पूजा का घंटा बजने जैसा एक मौका आ गया। कमी तो नहीं, तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे। पहले रफी साहब गाए, सुर ऐसे जैसे किसी मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए नूर बरस रहा हो। कमरा महक गया। कभी बहार नहीं मेरे। किशोरदा चुपचाप सुनते रहे, फिर अपनी बारी पर बोले, रफी भाई, आवाज आपकी है, लेकिन स्टाइल मेरा। तेरी कसम है मेरा कोई। सब हंस पड़े, लेकिन उसकी गहराई सिर्फ रफी साहब समझ पाए। किशोरदा मस्ती में बोले, आप सुरों के राजा हो, मैं बस उनका दीवाना हूँ। मैं कॉपी नहीं कर सकता, मैं बस जी लेता हूँ गाना। तेरे वास्ते नाकामियों से नाता है कि मैं कदों की रानी। उन्होंने गाना शुरू किया। गाना वही था, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग। चुलबुलापन, मस्ती, शरारत, जैसे गीत न होकर पूरी फिल्म चल रही हो। मैं रोज एक नए गम। रफी साहब ताली बजाते हुए बोले, किशोर, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम गाना नहीं, किरदार गाते हो। दोनों के चेहरे पर इज्जत, प्यार और दोस्ती साफ दिख रही थी। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमीन, एहसानों ने साथ मेरा छोड़ा। उस दिन स्टूडियो से बाहर निकलते हुए संगीतकार ने कहा, आज समझ आया, एक आवाज से दास्तान बनती है और एक स्टाइल से इतिहास। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, का मेरे दिल को इंतजार। और सच भी यही था। किशोर की मस्ती प्लस रफी की मिठास ने बॉलीवुड को वो संगीत दिया जो आज भी दिलों में धड़कता है। मैंने पूछा जाम से फलक हो या जमीन, चांद डूबेगा नहीं रात। जाम ने कहा मैं कशी की कसम, बाकी तो